बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो उसी आपके पढ़ाई में एक और कड़ी ऐड होने जा रहा है कैरियर पॉइंट पटना की तरफ से कि कुछ बच्चों को क्लासेस में जो डिलीवरी मिलती है उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका या तो क्लास छूट जाता है या फिर कुछ लोगों को क्या होता है कि सर कोई टॉपिक में क्लास में उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, तो उनके लिए हम लोग एक अलग प्लान कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए जिसमें आप उसको दोबारा वीडियो को जाकर देख लो और तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। तो हम लोग इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो उसमें अभी एक आज मैं जो टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ वो टॉपिक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पोर्शन होता है जहां हम लोग क्वाड्रेटिक का रेंज की बात करते हैं। इक्वेशन का रूट्स निकालना तो हम लोग अच्छे से सीख लिए हैं, मतलब रेंज निकालने का बात करने जा रहे हैं। मतलब आज हम उसी पे बात करेंगे कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है। और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले देखो, पहले तो रेंज का आपको क्या समझना पड़ेगा बच्चों, मीनिंग समझना पड़ेगा। सर ये रेंज किस चिड़िया का नाम है? तो भाई देखो, ये जो रेंज है ना, इसका नाम है, रेंज का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। समझे आप क्या निकालना है? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको रेंज के लिए फाइंड करना होता है। मतलब वो सबसे बड़ा क्या हो सकता है और सबसे छोटा क्या हो सकता है। तो रेंज का मतलब समझ गए हम लोग कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। लेकिन अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। वही प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो होता है इस फॉर्मेट में होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको ग्राफ भी पता होगा। तो ग्राफ में सब क्या करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते थे? तो ग्राफ में, ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि आपको इसका ग्राफ दो केस में सिखाया गया है। जब भी बेटा देखो ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा और ए का वैल्यू नेगेटिव होगा, दोनों केस में अलग अलग ग्राफ बनता है। ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब ये देखो, अगर किसी भी फंक्शन का, किसी का फंक्शन का अगर हमको ग्राफ पता है तो ग्राफ देख करके भी हम लोग उसका रेंज बता सकते हैं। ग्राफ देखकर सर रेंज कैसे बताएंगे? तो ग्राफ में जो मैक्सिमम हाइट होता है, रेंज का मतलब अगर ग्राफिकली बात करें तो क्या, उस ग्राफ का हाइट, वो ग्राफ कहां से कहां तक है वाई एक्सिस पे एलोंग, तो मतलब हमको हाइट चेक करना है। तो सर ये जो ग्राफ है इसमें सर ये अपवर्ड जा रहा है, इंफिनिटी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर तो सर ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और मिनिमम वैल्यू सर हम लोगों को दिख रहा है कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है और इस फंक्शन का इस पॉइंट पे सब मैक्सिमम मिल रहा है। क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, ये माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा नीचे, और मैक्सिमम यहीं पे है। तो यहाँ वाला पॉइंट अगर सर हमको मिल गया तो हम उसका रेंज बता सकते हैं। इस वाले फोटो में सर यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा तो ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा और ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगा। सर कैसे करोगे? तो यहाँ पे बेटा देखो, आपको ये बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोई क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसका वर्टेक्स का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। तो आप लोगों को आई होप याद होगा कि वर्टेक्स का फॉर्मूला माइनस डी अपॉन 2a एंड माइनस डी बाई 4a होता है। तो ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। दिस इज माइनस डी बाई 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। तो अब आप देखो कि सर रेंज कैसे होगा। तो अब ये वाली ग्राफ के रेंज की बात करें, इस पर्टिकुलर इस फिगर की, तो इस फिगर में हम लोग को क्या दिख रहा है? सर इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, सबसे छोटा माइनस इंफिनिटी और सबसे बड़ा यहाँ पे, और यही तो वैल्यू y का वैल्यू है ना, और ये तो x का वैल्यू होता है। तो रेंज में हमेशा हम y का वैल्यू पढ़ते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस डी बाई 4t। मतलब इसमें अगर रेंज निकालोगे तो सबसे छोटा वैल्यू माइनस इंफिनिटी और सबसे बड़ा वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a। इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू इधर लिख रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कितना है, प्लस इंफिनिटी है। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू प्लस इंफिनिटी है और सबसे छोटा वैल्यू माइनस डी बाई 4a है। मतलब इस फॉर्मूला को आप यूज कर लोगे तो क्वाड्रेटिक, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक होगा और आप लोग उसका आसानी से रेंज फाइंड कर सकते। समझ में आ गया सबको? तो ये फॉर्मूला लगाना है, बस चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो एक हम लोग एग्जांपल्स के लिए
आपके लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए तो हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका रेंज निकालना है, इसका रूट निकालना सबको पता है, बट हम रूट नहीं जा रहे हैं, हम रेंज निकाल रहे हैं। तो रेंज निकालने में सबसे पहले a का साइन चाहिए। a यहाँ पे कितना है, 1 है सर, a 1 है, इसका मतलब सर a का वैल्यू तो 0 से बड़ा हो गया। अब जैसे ही a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हमारा दिमाग काम करने लगेगा, सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर हमको याद आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनता है, और अपवर्ड ग्राफ बना इसका मतलब हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो सर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट था वो कितना था, -d/4a। हमको इससे तो कोई मतलब फिलहाल है नहीं, हमको सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना है। सर रेंज भी क्या होगा, फॉर्मूला सर एक बार लिख दे दो। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक। a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला लगा देना है। अब इसमें से आप d का वैल्यू निकालो, वहां पुट कर दो, वो आपका आंसर हो गया। चलिए d निकाल लेते हैं। अब d कैसे निकालिएगा, याद है आप लोगों को ना, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे b स्क्वायर कितना -5 मतलब 25, और ये 24 दैट इज 1, d का वैल्यू आ गया 1, तो -d/4a कितना हो गया, -1/4 टू इंफिनिटी। काम खत्म। ये हो गया हमारा इस फंक्शन का रेंज। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसकी औकात कहां से कहां है, तो ये मिनिमम -1/4 जाएगा और मैक्सिमम इंफिनिटी को चला जाएगा। मतलब हम लोग इसकी रेंज निकाल लिए। रेंज का मतलब लिटरल मीनिंग बता देना, तो औकात कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये भाई साहब -1/4 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे, उसके बाद इसके नीचे ये नहीं आ सकते हैं। तो इनका रेंज निकल गया। चलो वो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। सर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोगों को क्या करना है, बस दो फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले ए के बारे में बात करना है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रेंज का वैल्यू क्या, -d/4 से इंफिनिटी, और ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तो -इंफिनिटी से -d/4 तक हमको जाना है। चलिए अब जो थ्योरी वाले हैं वो इतना आसान चीज नहीं पूछते हैं, उनको तो दिमाग में धुंधली मची हुई है, वो तो कुछ और पूछेंगे। तो उनके लिए क्या करना है, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, एक्स पे रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसी का रेंज निकालना है, इसी का रेंज निकालना है, बट कंडीशन दे देगा वो लोग। क्या कंडीशन देगा, कि x का वैल्यू अब कुछ अलग तरीके से हो रहा है। अगर हम लिखते हैं कि x का वैल्यू जो है, x बिलोंग्स टू 4 to 10, इसके बीच में है। अब इस कंडीशन में आप रेंज बताइए, मतलब अभी भी हम रेंज निकालने जा रहे हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सर, x का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी को बिलोंग कर रहा था, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जहां मर्जी वहां निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ x पे रिस्ट्रिक्शन है, हमको ये सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते हो। तो और क्या होगा, और किसी में लगा देते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है, या फिर सर ऐसा बना दीजिए कि x का वैल्यू इस बार लिख देते हैं -1 से लेकर नहीं रखते हैं, चलो टेढ़ी रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे। ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं सर, ग्राफ बनाए। चलिए मिलके ग्राफ बनाते हैं हम सब। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक है जो आपको दिख रहा है, इसका रूट कितना है, 2 और 3 है। तो जब इसका रूट सर 2 और 3 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, एक तो ये 2 पे काटेगा और एक 3 पे काटेगा। ये पॉइंट 2 हो गया और ये पॉइंट 3 हो गया। क्लियर। और सर ये वाला वैल्यू क्या हो, तो ये वैल्यू x का वैल्यू 0 रख दो, ये वाला पॉइंट मिल गया 6। अब देखो जो क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है उसके बारे में बात करो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो फर्स्ट बोल रहा है x का वैल्यू 4 और 10 के बीच में होना चाहिए। अब देखो तो 4 कहीं इधर है 3 के बाद, और 10 और इधर होगा, मतलब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरा 10 यहाँ पे है। अब ग्राफिकली आपको लगेगा सर बहुत पास में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कर रहा हूँ। ये पॉइंट सर 4 है और ये पॉइंट 10 है।
अब देखो, अब हम लोग रेंज निकालने जाएंगे तो हमको क्या करना है, हमको रेंज उसी इंटरवल में चेक करना है। किस इंटरवल में? ओनली 4 to 10, उसके बाहर कोई मतलब नहीं है। तब आप जब रेंज के बारे में सोचोगे तो क्या सोचोगे, सर हमारे लिए जो ग्राफ है ना वो यही वाला है, इसी के बीच में सोचना है, इसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है। ये सब हमारे लिए किसी काम के अब नहीं रहे, पहले हमारे काम के थे, अब इनका कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या सोचना है, ये 4 है और ये 10 है, मतलब येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी के बीच में देख लीजिए कि कहाँ बड़ा है और कहाँ छोटा है। तो सर ये कैसे पता चलेगा? तो भाई फंक्शन में ये वैल्यू कर दो और देख लो, इसी का नाम वाई का ही नाम ना छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि सर एफ ऑफ 4 निकाल लेंगे, बस बस हो गया काम। और एफ ऑफ 10 निकाल लेंगे, इसमें जो बड़ा आएगा वो मैक्सिमम, जो छोटा आएगा वो minimum। चलो मेरे साथ निकालो। 4 रखेगा सर तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, मतलब 16 हो गया। और यहाँ 4 रखेंगे तो 20 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, +6 हो गया। अब ये कितना आएगा, ये 22 माइनस 20 मतलब 2। इस बार ये 2 चला गया और 10 रख दो, तो 10 रखेगा सब तो ये 100 हो जाएगा। और ये कितना, -50। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 150, तो मतलब 50 अब +6, मतलब यहाँ से आ गया 56। तो ये वाला क्या है सर, मिनिमम वैल्यू है सर, हम निकाल लिए सर। और ये क्या है बेटा, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आया? क्या कंसेप्ट क्या था कि सर जब भी ऐसा आएगा तो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के उसके रेंज के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे, ठीक है? अच्छा सर ये वाला कैसे निकालोगे, तो इसके लिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ग्राफ तो सर वही बनेगा, फिर से वही ग्राफ बनेगा, ग्राफ कहाँ चेंज होने वाला, पॉलिटिक है तो ग्राफ तो ऐसे ही होगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इस बार क्या था, रूट्स वही होगा, ये 2 है और ये 3 है। इस बार कहां से कहां निकालना था, एक बार देखिएगा आप लोग, इधर निकालना था। -1 से 10 चल रहा है, तो भाई -1 से 10, -1 से 10 कहाँ आएगा, -1 से 10 कहाँ, ग्राफ कहाँ ड्रॉ कर दिए हम, हाँ यहाँ पे। इस बार क्या रखना है, तो -1 से 10। अब देखो -1 सपोज यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट -1 है, और 10 कहीं यहाँ दिखा देते हैं। सर ये वाला पॉइंट क्या है, 10 है। मतलब क्या हुआ सर कि इस बार हमको रेंज तो सोचना है, लेकिन ये जो दोनों लाइन दिख रहा है, वर्टिकल लाइन -1 पे और 10 पे, इसके बीच में बात करनी है। समझ रहे हो आप लोग कि अब सर हमको इस दोनों लाइन के बीच में देखना है कि इसमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है। तो इसके लिए क्या करो, ये लाइन मतलब हमारे लिए यही ग्राफ है, तो रेड से दिखा देते हैं, डेंजर एरिया में है ये, इसी के बारे में सोचना है। इसके बाहर से हमको कोई मतलब ना है इस बार, ये सब सब बिना काम का है, सबको हटा दीजिए सर, हटाओ भगाओ, सब भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मतलब जो भी होगा वो किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, उसी से अपने को काम है। इस दोनों लाइन के बीच में जो वैल्यू होगा उसी पे हम बात करेंगे रेंज का। उसके बाहर कुछ भी हो जाए उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे सर, यहाँ पे तो एक इशू है, एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है बेटा, कि सर इस बार तो वर्टेक्स ही इस इंटरवल में लाई कर गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जब भी वर्टेक्स जो गिवन इंटरवल है उसमें लाई कर जाए तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो वर्टेक्स पे ही मिल जाएगा। इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू तो आप क्या बोलोगे, सर मिनिमम वैल्यू तो यहीं पे होगा। ये वैल्यू कितना है सर, ये वैल्यू क्या है, तो -3/4a है, -3/4a ही है। इससे तो यहाँ पे जो भी होगा उससे कोई जरूरत है नहीं अपने को, अपने को इस पे देखना है। हाँ तो कॉन्सेप्ट क्या सीखे यहाँ से कि जब भी वर्टेक्स हमारा इस बीच में लाई करता है, जो वर्टिकल लाइन के बीच में लाई करेगा, तो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इस दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट हो जाएगा।
ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट फंक्शन में रखना, चेक करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां से तुमको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो चलो, अच्छा इसका वर्टेक्स तो पहले ही से निकाल के रखे हैं हम। अरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो वही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ना। तो d का वैल्यू कितना था, 1 था। सर माइनस d/4 का मतलब कितना, बोलो तो। ये कितना हो गया, -1/4। ये तो क्लियर आ गया। अब सर ये फंक्शन में जो था, यही ना फंक्शन था। अब देखो इस ग्राफ में हमको दिख रहा है कि ये वाला वैल्यू ऊपर कट कर रहा है, ये वाला नीचे कट कर रहा है, लेकिन आप लोग ये रफ स्केच होता है, तो हमेशा फंक्शन में वैल्यू पुट करके आप चेक करना, मतलब आपको निकालना पड़ेगा f(-1) और f(10), और f(-1) निकालोगे तो 1 रख लो, तो ये 1 हो गया, ये -5 हो गया, और वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 और 1 7, 7 -5। अच्छा ये भी 2 ही आ गया क्या, ठीक है, जो आ गया वो आ गया, उसमें क्या मतलब, ये आ गया 2 आ गया। अच्छा f(10) तो पहले भी निकाले हो, 100 -50 प्लस 6, ये कितना, ये 50/56। तो अब इस तीनों वैल्यू में आपको क्या करना है, इस तीनों वैल्यू में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, 56। तो मोदी जी वाला 56 इंच का सीन है, 56 आ गया। देखो क्या क्वेश्चन था, 56 आ गया सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या, -1/4। तो यहाँ से रेंज क्या मिल गया, तो -1/4 से लेकर कहां तक, 56 तक। अब एक चीज ध्यान रखना, तो वहां ऑप्शन में क्या था, इस पे ओपन होगा तो ओपन रखना, क्लोज होगा क्लोज रखना, ठीक है। तो समझ गया सब। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि जब भी वर्टेक्स इंटरवल में लाई करेगा, तब तो वर्टेक्स में ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। वर्टेक्स नहीं लाई करेगा तो इंटरवल के एंड पॉइंट पे हमको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। इज इट क्लियर। तो अब इस टाइप से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हम लोग आसानी से इसका रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से इसका रेंज निकाल लेगा। चलो सब रेंज की बात हो गई, अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। चलिए ओके बाय।